बच्चों, कक्षा 10 का तीसरा पाठ है स्वराष्ट्र गौरवम। तो आज हम पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे कि इस पाठ में क्या कहा गया है। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो हमें लगता है कि राष्ट्र संबंधी अवधारणा जो है वो पश्चिम से आई है, यानी पाश्चात्य देशों ने हमें बताया है कि राष्ट्र क्या होता है। अधिकतर हम जो भी पढ़ते हैं अपनी किताबों में तो अक्सर हमें बताया जाता है कि किसी भी शब्द की उत्पत्ति किसी लैटिन भाषा के शब्द से हुई है या किसी अंग्रेजी के शब्द से हुई है, इसका मतलब ये होता है। तो अधिकतर हमारे दिमाग में एक भ्रांति रहती है कि प्रत्येक चीज़ जो है वो पश्चिमी अवधारणा है और हम उसे सीख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा प्राचीन ज्ञान बहुत ही समृद्ध रहा है और हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं और भी जो ग्रंथ हैं, आयुर्वेद है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, इसके अलावा भी बहुत सारे छंद अलंकार आदि की जो व्यवस्थाएं हैं और जो हमारा प्राचीन साहित्य है वो बहुत ही समृद्ध रहा है। और लगभग सभी प्रकार की बातें हमारे इस साहित्य के माध्यम से, चाहे आप इसे संस्कृत भाषा का वैदिक साहित्य ले लीजिए या इसके बाद लिखा गया संस्कृत भाषा का लौकिक साहित्य है, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई हैं। तो राष्ट्र के बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे दिमाग में एक भौगोलिक क्षेत्र सा सामने आ जाता है, यानी एक सीमाओं से घिरा हुआ भौतिक क्षेत्र जिसे हम राष्ट्र कहते हैं या देश कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, भौतिक क्षेत्र तो देश होता ही है, लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारा चिंतन, ये सब हमारे राष्ट्र संबंधी अवधारणा से जुड़ा हुआ होता है। तो चलिए आज हम इसकी बात करते हैं कि हमारे भारतीय साहित्य में, हमारे संस्कृत साहित्य में राष्ट्र की क्या अवधारणा बताई गई है। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन है। अति प्राचीन कैसे है? क्योंकि वेदों में भी राष्ट्र के बारे में बताया गया है और वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। वेदों में भी आराष्ट्रे राजन्य है, ये कहा गया है यजुर्वेद में। वयम राष्ट्रे जग्रयाम, यानी हम राष्ट्र में जागृत रहें, हमेशा सचेत रहें, ये यजुर्वेद में कहा गया है। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, मैं वाग्देवी जगदीश्वरी और धन देने वाली हूँ, धन प्रदात्री हूँ, तो ये ऋग्वेद में कहा गया है। तो ये ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिसमें राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि हमारी जो राष्ट्र संबंधी अवधारणा है वो पश्चिमी देशों से नहीं आई है, बल्कि हमारे अपने देश की, अपनी मनीषियों द्वारा दी गई अवधारणा है। और अगर हम ये समझते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति से हमें मिली है तो हम वास्तव में भ्रमित हैं। हमारा यह भारतवर्ष बहुत ही पुरातन और सनातन राष्ट्र है। यहाँ ऋषि मुनियों और कवियों ने, तत्वज्ञों ने जो राष्ट्र की अवधारणा मानी है उसमें भौगोलिक, भौतिक, राजनीतिक घटक को ही नहीं लिया, बल्कि राष्ट्र को उन्होंने एक चेतन सांस्कृतिक घटक के रूप में माना है। यानी उन्होंने ये नहीं माना कि एक राजनीतिक रूप से एक भूखंड पर जो राजनीतिक सत्ता का जो उस पर कब्जा होता है, या आप ये मान लीजिए कि किसी राजा का राज्य होता है, या लोकतंत्र में एक सरकार द्वारा चलाया जाता है, या एक भूखंड है मात्र जो एक सीमाओं में बंधा हुआ है, इस तरह से, या एक भौगोलिक स्थिति, जैसे कि कहते हैं कि हिमालय से लेकर प्रशांत महासागर तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, तो इस तरह से जो एक भूभाग है वही राष्ट्र है, ऐसा नहीं है। बल्कि हम राष्ट्र को एक चेतन तत्व के रूप में मानते हैं। हम इसीलिए राष्ट्र को राष्ट्र देव कहकर संबोधित करते हैं। हम अपनी भारत को सिर्फ भारत नहीं कहते, क्योंकि भारत हमारी दृष्टि में एक मिट्टी का पिंड नहीं है, मात्र एक भूखंड नहीं है, मात्र एक भूभाग नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा, हमारी चेतनता इससे जुड़ी हुई है।
हम इसी की मिट्टी में पैदा होते हैं, इसी की मिट्टी से हम पोषण प्राप्त करते हैं और अंत में इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो हमारी ये मिट्टी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इतनी महत्वपूर्ण है जितनी हमारी माँ, हमारी जन्म देने वाली जननी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से हम अपनी इस धरती माता को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, और तब हम इसे मातृभूमि कहते हैं, धरती माता कहकर संबोधित करते हैं, और अपने देश को कहते हैं भारत माता। और यही एक वाक्य जो है वो बहुत प्रसिद्ध है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। और ये बात ऋग्वेद में भी कहा गया है कि पृथ्वी मेरी माता और द्युलोक पिता हैं। और एक गाने में भी आपने सुना होगा कि धरती मेरी माता पिता आसमान। तो ये एक प्रकार से हमारे वैचारिक तौर पर, हमारे मानसिक तौर पर, हमारे आत्मिक तौर पर अपनी जन्मभूमि से जुड़ने की एक, समझ लीजिए कि एक भावना है, और इसी को हम एक राष्ट्रीय भावना के रूप में स्वीकार करते हैं। कहते हैं ना, मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि और देवभूमि, इस प्रकार विविध रूपों वाली है, संसार के मन को मोहने वाली है यह हमारी भारत माता। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र गौरव संबंधी और राष्ट्रभक्ति संबंधी कुछ श्लोक जो हैं वो इसी प्रकार के हैं और इस पाठ में संकलित हैं। तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे, और इन श्लोकों को पढ़ने के बाद हमारे मन में भी हमारे चेतन राष्ट्र से जुड़ने की प्रवृत्ति विकसित होगी। हम भी अपनी इस धरती को मातृभूमि मानेंगे, पितृभूमि मानेंगे। ये पुण्य भूमि है, ये हमारी धर्म भूमि है, और ये हमारी कर्म भूमि है, ये हमारे देवताओं की भूमि है। किस प्रकार से है ये इन श्लोकों के माध्यम से बताया गया है। तो बच्चों, अभी हमने कक्षा 10 के तीसरे पाठ राष्ट्रस्य गौरवम, इस पाठ का परिचय प्राप्त किया। अगले लेसन में हम इस पाठ में जो श्लोक दिए हुए हैं उनके अनुवाद और भावार्थ करेंगे।